हिसार कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे हैं किसानों और मजदूरों के सामने फिर से पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, यहां पर गेट का फीता काटने के लिए आ रहे हैं, उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गेट यहाँ पर पहले नहीं था, अभी भी बनाया गया है। गेट यहाँ पर पहले भी था, अभी यहाँ पर प्लाई वगैरह लगा करके उसको रिनोवेट किया गया है। इसी तरीके से अंदर एक लाइब्रेरी है जो सालों से है, लेकिन अब उसके दरवाज़ा नया लगा दिया गया है, रंग रोगन कर दिया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि ये एक राजनीतिक टैक्टिक रहता है कि वो टेस्ट करने आ रहे हैं कि समाज के अंदर अभी भी विरोध कितना है। बता दें, जब से किसानों की जीत हुई है, जेजेपी पार्टी के सुर जो है बदले बदले हुए दिख रहे हैं। उनके सभी नेता कहते आ रहे हैं कि हम तो किसान आंदोलन के शुरू से ही समर्थन में थे, जबकि शुरुआत में हम सब किस तरीके से जेजेपी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के द्वारा कहा गया कि सिर्फ कुछ किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं, या फिर ये किसान ही नहीं है, ये जो विरोध कर रहे हैं विपक्ष पार्टी के भड़काए हुए लोग हैं, या विपक्ष पार्टी ही विरोध कर रही है इन कानूनों का। कानून बहुत सही है। जैसे ही कानून रिपील होते हैं, जेजेपी पार्टी के सुर बदले हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ किसानों के प्रतिनिधियों से हम बातचीत करेंगे, कुछ मजदूरों के प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे इस मसले पर। मेरा इन भी को नहीं, ये भी खुद के लेके नहीं मैं खड़े कर रहा। नमस्कार सर, अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। मैं जानना चाहूँगा, अभी जो मजदूरों का मसला हो रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो है 8 घंटे का काम हटा करके 12 घंटे या 13 घंटे भी करवाया जा सकता है मजदूरों से, इसके ऊपर क्या लग रहा है कि जो कानूनन लड़ाई हो सकती है, कितनी मजबूती से लड़ी जानी चाहिए और लड़ी जा रही है अब तक? देखिए, कानूनन लड़ाई नहीं, लड़ाई तो सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। देश का मजदूर इकट्ठा होकर सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा, तभी हल निकल सकते हैं। कानून पर विश्वास करना मतलब कानून का मतलब कोर्ट पर विश्वास करना ऐसा ही है, क्योंकि कोर्ट भी नहीं किए। भगत सिंह जैसे लोगों के खिलाफ भी फैसले कोर्टों ने सुनाए थे, और कोई तो नहीं था फैसला सुनाने वाला। आंदोलन खड़े होंगे देश के अंदर तो ही बदला जा सकता है कुछ। और ये जो लेके आए हैं 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का, इन्हें राज्य सरकारों को छूट दे दी। राज्य सरकारों को ये छूट दे दी कि वो अब बना सकते हैं कोई भी ऐसा कानून जिसके तहत वो लोग 8 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे दिखा तो ये रहे हैं कि हम लोग सप्ताह में अब सिर्फ 4 दिन काम करवाएंगे, और 4 दिन का मतलब कि 12 घंटे करवाएंगे। और 12 घंटे का मतलब तो ये बनेगा, क्योंकि पहले ही हरियाणा में 12 घंटे काम हो रहा है। अब जितनी फैक्ट्रियां हैं उनमें सब में जाके देखिए, शायद कोई फैक्ट्री ऐसी होगी जिसमें 8 घंटे काम होता हो। तो 12 घंटे की जब छूट मिलेगी तो 16 घंटे काम होगा। तो एक तरीके से शोषण करने का हथियार जो है देश के पूंजीपतियों को सरकार मुहैया करवा रही है, उनको गुलाम बनाने का हथियार मुहैया करवा रही है सरकार। जैसे हम देखते हैं किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, शुरुआत में सिर्फ किसान खड़े थे साथ में, बाद में और अलग अलग वर्ग के लोग भी अलग अलग काम धंधा करते हैं, उनका डायरेक्ट किसानी से नाता नहीं है, लेकिन वो समझ रहे थे ये जो कानून आए हैं पूरे समाज के लिए ही गलत है। तो उसमें फिर मजदूरों ने भी साथ दिया, उसमें अगर कोई और बनिया है, कोई दुकानदार है, अलग अलग काम के लोग साथ में खड़े हुए ये समझ के कि ये गलत है। क्या लगता है मजदूरों के मसले में भी बाकी का जो वर्ग है, फिर उसके साथ जो किसान वर्ग भी है, क्या वो लोग समझ पा रहे हैं कि ये गलत है और आने वाले टाइम में साथ में खड़े होंगे? एक तो मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ कि किसान नहीं चले थे शुरू में, नहीं। हम सब लोग जो हैं वो 26 नवंबर को मैं खुद यहाँ से बोडा नाका टूट के जब गया, उनके साथ गए थे हम लोग। ठीक है, वो गलत हो सकता है इस रोड के ऊपर। दूसरा, सांपला के अंदर, रोज टोल के ऊपर, रोहतक के अंदर, आपका इधर मुंडाल के अंदर, सब जगह पे मजदूर जो है अपने झंडों के साथ इस आंदोलन में शामिल थे। सिंगू बॉर्डर पे जब वो जत्था आया पानीपत से आगे बढ़ा, तो पानीपत से करनाल से हमारे साथी उसके अंदर शामिल हुए। अलग अलग हिस्सों में ये जो शाहजहाँपुर बॉर्डर रोका गया, उस दिन हम लोग थे साथ। जितने कुल संख्या थी उसमें से 500-600 के आसपास तो मजदूर थे जो वहाँ पे शाहजहाँपुर बॉर्डर रोकने के लिए गए। और जाहिर तौर पे एक जिस तरीके की हालात हरियाणा के अंदर पैदा की गई है ना, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, वो टूटा है। और देश के किसान मजदूर जो हैं वो साथ आए हैं, और ये जो एकता है वो आने वाले टाइम में और मजबूत हो, इसका सचेतन प्रयास न सिर्फ मजदूरों की ओर से, किसानों की ओर से भी करना पड़ेगा। तभी देश में लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई भी तभी जीती गई थी। देश की आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह भी शहीद हुआ था, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी शहीद हुआ था, राम प्रसाद
बिस्मिल भी, अशफाक उल्लाह खां भी शहीद हुआ था, उधम सिंह भी शहीद हुआ था। तो सब अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के लोग थे। तो सब लोग इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे, पंजे जोड़ के, पंजे गाड़ के लड़ेंगे तो रास्ते निकलेंगे, नहीं तो रास्ते नहीं निकलेंगे। एक सर, जो रजिस्ट्रेशन का मसला है, सीधे तौर पे मजदूरों का नुकसान हो रहा है अगर वो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं तो। वो चाहे अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती है सरकार की तरफ से, और कोई जिसके यहाँ पे वो काम कर रहे हैं हो सकता है वो दे पाए मुआवजा या फिर ना भी दे पाए, इकोनॉमिक स्थिति ख़राब हो सकती है। तो क्या लग रहा है जो मजदूर है, जो ज़्यादातर बड़ा तबका जो है पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो समझ पा रहा है इसका नुकसान, और क्या उतनी मजबूती के साथ वो आ रहा है, लामबंद हो रहा है सरकार के खिलाफ, और क्या उतनी मजबूती वो रख पा रहा है कि हम जो सिस्टम है पूरा उससे लड़ जाएंगे, पुलिस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ लड़ जाएंगे? देखिए, एक तो रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक सवाल है, एक तो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन का इशू, एक है ये जो आज ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ है, ये भी लंबी लड़ाइयों का नतीजा है कि सरकार को मानना पड़ा और देश के सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि सब मजदूरों को पंजीकृत करेंगे, क्योंकि देश की वर्कफोर्स जो है वो 100 में से 96% वर्कफोर्स वो है जिनका नाम दर्ज नहीं है कहीं। और ये पोल इसलिए खुली है, जो कोरोना के बाद लोग पैदल चल के गए हैं, किसी का नाम दर्ज नहीं था कहीं। तो एक तो वो जीत है एक तरीके से कि ई श्रम पोर्टल शुरू करना पड़ा। जहाँ तक बात है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, 2007 में हरियाणा के अंदर बोर्ड का काम शुरू हुआ था और आज 14 साल हो गए। 9.5 लाख वर्कर रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें से 5-5.5 लाख ऑनलाइन हुआ, यानी कि 5.5 लाख ही रजिस्टर्ड हुआ। आप ये मान लो जो लाइव वर्कर है, 20 लाख से ज़्यादा हरियाणा में निर्माण का मजदूर है। तो सरकार का मशीनरी का सबसे बड़ा फेल्योर है भाई, वो गांव-गांव में जाके वैक्सीनेशन कर सकती है, वैसे वो सबका नहीं हुआ, चिन्हित तो कर रहे हैं जैसे तैसे करके, सबको भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपके पास ढांचा है गांव के अंदर, पंचायत का सेक्रेटरी है, पटवारी है, वो आपको गांव का सर्वे करके ये तो बता ही सकता है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये नहीं है। आपने फैमिली आईडी बनवा ली, धक्के सक्के से जैसे बनवा ली, फैमिली आईडी में तो क्लियर आ गया, एक रिकॉर्ड तो आपके पास आ ही गया ना, ये वर्कर है, उसको धक्के खिलाने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधे तौर पर रजिस्टर्ड करो। और लोग भी लामबंद हो रहे हैं। अभी 2 तारीख को ही बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ हिसार के अंदर हुआ है, हज़ारों लोग उसके अंदर, न सिर्फ हिसार के अंदर बल्कि और भी अलग अलग हिस्सों में, पूरे देश के अंदर ही निर्माण मजदूरों की हड़ताल थी। वो लोग लामबंद होंगे, बेशक सरकारें प्रयास कर रही हैं उनको जातिगत आधार पर, इलाका के आधार पर रोके जाने की, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी लोग लामबंद होकर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। हौसला भी दिया है इस 1 साल के किसान आंदोलन ने भी, जिस तरीके से ये फार्म लॉ जो है वो वापसी हुई है, उससे हौसला मिला है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैडम, मैं जानना चाहूँगा, एक गेट का उद्घाटन करने के लिए, फीता काटने के लिए, या लाइब्रेरी जो पहले से बनी हुई थी उसमें नया दरवाज़ा लगा करके फिर से फीता काटने के लिए मंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बाकी सारा काम छोड़ करके इसके लिए आ रहे हैं, उसी वहीं पे विरोध भी हो रहा है। कितना सही मानते हैं एक नेता का आकर के गेट के लिए उद्घाटन करना, उसके लिए इतना विरोध बड़ा खड़ा करना? विरोध क्या, हम तो ये लगा लो विरोध तो पूरा हरियाणा ही कर रहा है। हम तो यहाँ पे एक तरीके से इनका ये आज अपनी प्रस्तुति देने आए हैं, तो हम तो वो देखने आए हैं। चर्चा थी भी हिसार में जज भी आएगा, तो हम तो उसको देखने आए हैं। हम इसको मतलब सीरियसली नहीं लेते। अब जेजेपी कहते थे पहले, अभी जैसे जो हमारे किसान आंदोलनकारी इनको जेजी भी कहने लगे, बोले जेजेपी भी आओगा आज, तो ये लोग तो जेजेपी को देखने आए हैं। ये चीज़ हो रही है। क्या लग रहा है जब से आंदोलन जो कानून है वापसी लेने की बात हुई है और वापसी लिए गए हैं, तब से लगातार जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सरकार की तरफ से, खास करके जेजेपी पार्टी की तरफ से, लगातार वो ये कह रहे हैं कि तीनों कानून खराब थे, इनको हटवाने में उप मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, आंदोलन को समर्थन दिया है, किसान स्मारक बनना चाहिए, किसानों के केस वापस होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, हर चीज़ के वो किसानों की जो मांगे थे उनमें साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे, जो कि जबकि हमने साफ साफ देखा था वीडियोज़ में, वही कहते हैं कि किसान नहीं है, पार्टी के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। देखो, उनको मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनको कुछ कहा जाए। इनको सबने देख लिया, क्या बोलना है इनके बारे में। इनकी तो खुली कहानी है, मतलब किस तरह से ये जमुना पार कहते थे और फिर कहाँ से कहाँ पहुँचे, और फिर किसान आंदोलन में इन्होंने कितने रंग बदले, वो सबने देख लिए हैं। मैं तो उन लोगों से कहना चाहूँगी जो अभी भी, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो किसान आंदोलन के अंदर 15-15, 20-20 दिन, महीना बॉर्डर पे लगा के आए हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई हम तो जजी भी हैं।
तो मैं उनको ये वहाँ पे समर्थन में और यहाँ पे आकर के जेजेपी के साथ यहाँ के जेजेपी बन गए। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि तुम यूँ तो सोच लो भी तुम क्या कर रहे हो, दुनिया में किस लिए आए हो, क्या मकसद है, क्या तुम्हारी सोच है, अपनी सोच को तो क्लियर रखो। अगर तुम इतने ही दबाऊ हो पार्टियों के, जब आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है तो आप वहाँ 15 दिन 20 दिन क्यों खराब करके आए? और अगर आप वहाँ सच्चे थे तो आप किस मतलब समझ के साथ ही इनके साथ खड़े हो जाते हो, सरकार के साथ। मतलब ये सबसे ज़्यादा मेरे को हैरान करता है। नेताओं से भी ज़्यादा बुरा चित्र। नेता को तो राजनीति करनी है भाई, उसे तनख्वाह मिल रही है। इन भक्तों को क्या मिल रहा है? मतलब आप आंदोलन में भी आ रहे हो, ये मैंने नहीं बोला था कभी भी मीडिया से बात करते हुए, क्योंकि ये था कि एक का बना रहे। आंदोलन के अंदर एक एक व्यक्ति जो आ रहा है वो चलो किसी की इम्पोर्टेंस है, हाँ आए, नागरिक के तौर पे आए। लेकिन क्योंकि अब आंदोलन हो चुका है, मतलब जो मुख्य मांग थी काले कानून वाली, बाकी हमारी मांगे रही हुई हैं, लेकिन एक मांग सरकार झुक चुकी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भैया सोच तो लो, क्या कर रहे हो, सोच तो लो। आंदोलन में भी जा रहे हो, फिर आपको जेजीबी भी चाहिए। दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी चल सकती है? आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा। मतलब आप ये भी कह रहे हो सर्दी भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है, ये कैसे हो सकता है? आपको सरकार का विरोध भी करना है और सरकार के साथ फोटो भी खिंचानी है, ये कैसे हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जो बिल है वापस ले लिए गए हैं। अभी मुख्य रूप से आंदोलन बचा है एमएसपी के लिए, और किसानों के ऊपर जो साल भर में केस हुए हैं वो सभी वापस लिए जाएं। क्या लग रहा है, आंदोलन उसी तरीके से बॉर्डर पे आगे चलने वाला है जो अभी तक मीटिंग हुई है उन सब के आधार पे? मैं कल दोनों बॉर्डर पे जाया, सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी, उसमें भी शामिल था। उसके बाद में हमें टिकरी बॉर्डर पे टाइम लगा के पहले से ज़बरदस्त भीड़ पिछले एक हफ्ते से लगातार किसान जा रहे हैं। और मैंने जो एक बात नोट की, मैं 10 तंबुओं में गया, बच्चों को घुमाने के लिए लोग लेके आए हैं, दिखाने के लिए कि आंदोलन अभी 10 दिन 20 दिन में समाप्त हो जाए। उससे पहले अपने बच्चों को लोग लेके आ रहे हैं आंदोलन को दिखाने के लिए। ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है और इस लड़ाई को किसान अपनी बिल्कुल सारा कुछ दाव पे लगा के ये जीते हैं। तो बच्चों को दिखाने के लिए आंदोलन भी कि इतिहास में ये चीज़ दर्ज होगी। अभी इस तरह के आंदोलन किसानों ने लड़ा था, पहले से ज़्यादा गहमा गहमी बॉर्डरों पर लगातार है। और लगातार कल शाम को 7 बजे हमारे टोल से, लांदरी चिकनवास टोल से 20 के करीब ट्रैलियाँ गई हैं। तो लगातार दिल्ली की तरफ लोग जा रहे हैं अभी भी। क्या मतलब इसको किस तरीके से समझे? आंदोलन जल्दी ही आने वाले दिनों में ख़त्म होने वाला है, पूरा हो जाएगा, अपनी जो लड़ाई पूरी हो चुकी है, या फिर आगे चलने वाला है एमएसपी के मुद्दे पे जो मीटिंग हुई है उसके आधार पर क्या कह सकते हैं? मेरे को लगता है कि इस बारे में संयुक्त मोर्चा कोई निर्णय लेगा, लेकिन किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, कहीं पर भी, मुकदमों के अलावा भी और सी बातें हैं जिन पे अभी तक सरकार ने किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं की है। ये देखिए कि एक तानाशाही है कि एक आदमी टीवी पे आके बोल देता है कि काले कानून रद्द हो गए, वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, उन पे बिना कोई चर्चा कराए हुए उनको दोबारा रद्द भी कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि एमएसपी की अगर गारंटी की बात करें तो एमएसपी की गारंटी पे सरकार बोल रही है, वो संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। लेकिन उससे पहले जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, दूसरा जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों की आर्थिक सहायता, नौकरी वगैरह की भी कोई बात सरकार अभी तक नहीं कर रही है। एक शहीदी स्मारक स्थल की बात जो सिंगू बॉर्डर पे जो जगह मांगी गई थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बिजली का विधेयक भी लेके आ रहे हैं, इन चीज़ों पर सरकार ने अभी चर्चा नहीं की है। मोर्चे की मीटिंग में कल 5 आदमी तय किए हैं कि इस आंदोलन के बारे में कोई ठीक, छोटे जो बड़े हमारे जो नेता है, लेकिन एक छोटी कमेटी बना के सरकार से एक टेबल टॉक तो करें। आप मेज पर तो आइए ना, मेज पे आके बातचीत तो कीजिए ना, उसके बाद में आगे कोई सोचा जाएगा। लेकिन वो मेज पे आने की बजाय वहीं दिल्ली से बैठ के अखबारों में और टीवी पे, मीडिया पे बयान दे रहे हैं। तो जब तक मेरे को लगता है कि सरकार का ऐसा रवैया है, ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। एमएसपी पे स्वरूप आंदोलन का बदल सकता है। संयुक्त मोर्चा हालांकि ये कह सकता है कि दिल्ली बॉर्डरों से आंदोलन खत्म कर दे आगे, लेकिन स्वरूप में आंदोलन सारे देश में इसी तरह चलता रहेगा, उसका स्वरूप बदला जा सकता है। सर मैं देखता हूँ जैसे पगड़ी संभाल जट्टा से संबंध रखते हैं, पहले दिन से ही 26 तारीख को जब आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से आप इस आंदोलन में शामिल है। मैंने आपको यहाँ पर सिरसा रोड पे देखा था। अब जो है आंदोलन जो है जीत की ओर है, जीत चुके हैं ऑलरेडी और वापसी की ओर है। अब सरकार के नुमाइंदे जेजेपी पार्टी से खास करके वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें मुख्य रूप से दिग्विजय चौटाला कहते आए हैं कि हमारी पार्टी और हम लोग तो पहले दिन से ही आंदोलन के साथ हैं, कानूनों के खिलाफ हैं, और जो किसान हैं जितने आंदोलन कर रहे हैं उन सबके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। इस पे क्या कहेंगे सर? और वही नेता आज यहाँ पे फीता काटने आ रहे हैं जिसका विरोध है। ये दोगले लोग हैं, इन्होंने वोट बीजेपी के खिलाफ मांगे लेकिन बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए।
इन्होंने बीजेपी को गालियां निकाल निकाल के वोट लिए हमसे, और आज उनका सत्र देख लो। इनके ये तो पलटू लोग हैं कि एक तरफ पहले वो कह रहे थे कि ये कानून है जो ये सही है, आज वो कह रहे हैं कि कानून गलत है। वो एमएसपी के लिए बोले थे, बोले भी एमएसपी रही है, रहेगी, आगे भी रहेगी, लेकिन अब बोल रहे हैं कि एमएसपी दे नहीं सकते। तो इन लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और कल जब मैंने ये पूछा कि जो विरोध है बीजेपी का उसके बारे में क्या रहेगा, तो ये संयुक्त मोर्चे का निर्णय था कि विरोध एज इट इज रहेगा, तभी हम आए हैं। नहीं तो बीच में एक दो जगह आए हैं, हम नहीं गए हैं विरोध करने के, लेकिन जब संयुक्त मोर्चे ने ये कहा कि विरोध एज इट इज रहेगा तभी हम आ गए, और विरोध जब तक मोर्चा कहेगा विरोध जारी रहेगा। लेकिन सर अगर समाज की बात करें, जहाँ पर अभी डबल स्टैंडर्ड दिखता है सर सरकार का, वोट किसी और नाम पे मांगे जाते हैं, फिर उसी पार्टी के साथ समर्थन, जैसे अभी आपने कहा आंदोलन में जब चल रहा था आंदोलन कुछ और बातें थी आंदोलन के बारे में, अभी कह रहे हैं हम साथ में थे। जो लोग इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? एक समाज है जो साथ में खड़ा रहता है। ये आंदोलन है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और मेरे हिसाब से व्यवस्था को वोटों द्वारा नहीं बदला जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ये कानून लेके आ रही थी और ये बोलते थे कि कांग्रेस वाले तो हमारे ही आ रहे हैं, ये वो नहीं लेकर आए, उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के अगली सरकार को दे दिया, अगली सरकार ने ये कानून लिया है। तो जो ये इस तरह के जो लोग अभी उनका कोई स्टैंड तो होता नहीं, कभी वो किसी तरफ जा खड़े रहते हैं, कभी किसी तरफ जा खड़े रहते हैं। अभी कल इनेलो का बयान आया है कि बीजेपी एक हो सकती है, तो हमारे एक जो इनेलो के नेता थे, मैंने उनसे पूछा कि साहब आप आए हुए हो, कल तो आपका बयान आया हुआ था, आपके लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी एक हो सकती है, फिर आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम फिर भी किसानों के साथ रहेंगे, हमारे लिए पार्टी अहमियत नहीं रखती, हमारे लिए किसानी आंदोलन अहमियत रखता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो दिन में तो कई बार हमने देखा कि नारे लगाते हैं और शाम को फिर नेताओं की हाजिरी मारते हैं। ऐसे लोगों को जनता सवाल पूछेगी, वोट लेने के लिए इनको गाँव में जब जाना पड़ेगा। इस आंदोलन ने लोगों को सवाल पूछना सिखाया है, तो इनसे जवाबदेही मांगी जाएगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। और सिर्फ लोग ही नहीं है, ऐसे न्यूज़ चैनल भी बहुत सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ चैनलों की मैं बिल्कुल, न्यूज़ चैनल जो छोटे यूट्यूबर न्यूज़ चैनल है वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को उठाने में जितना योगदान इन छोटे न्यूज़ चैनलों का रहा है, उतना बड़ा मीडिया कहाँ था। नेशनल मीडिया जिसे चौथा स्तंभ की बजाय उसे हम तो थोथा स्तंभ कहते थे कि ये तो थोथा स्तंभ कहलाया है। छोटा जो न्यूज़ चैनल है, छोटे जो यूट्यूब चैनल थे, उन्होंने इस आंदोलन को उस सतर पे लेके जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और वे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। उन जैसे लोगों का भी इस आंदोलन को जीतने में उतना ही बड़ा योगदान रहा है। तो आप को मैं तो सैल्यूट करूंगा कि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, और जो सच्चाई आंदोलन की वो जनता के बीच में ला रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं, अभी नहीं पता है उप मुख्यमंत्री कितने बजे आएंगे, आकर के क्या बात रखेंगे। जब वो आकर के अपनी बात रखेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।